कि जिस तरीके से बीजेपी एक छोटे से चुनाव में 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाया, केंद्रीय मंत्री को लाया, 100 सांसद को ला दिया प्रचार करने के लिए, फिर भी हार गई हमसे। चलो तो ये तो अब उनके पास है इतने सांसद, इतने पॉपुलर नेता, तो वो तो लाने चाहिए। उसमें कोई अब अगर केजरीवाल जी के पास अगर केजरीवाल ही है तो फिर केजरीवाल भी तो जाते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार भारद्वाज। कहाँ से हैं आप? मैं शिमला से आया हूँ। शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, शिमला से। हिमाचल प्रदेश में कल रिजल्ट है सर। यस, हाँ? कल रिजल्ट है। वोट किया कि नहीं आपने? वोट किया। हाँ? क्या लग रहा है इस बार? बहुत टफ कंपटीशन है। टफ। हाँ, टफ है। अच्छा। कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी का। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत। वहाँ का तो रूल है कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, अभी तक चलता आया है, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको? 27 साल से यही चल रहा था, लेकिन अब लगता है शायद बीजेपी रिपीट भी कर सकती है। बीजेपी रिपीट कर सकती है? क्यों, क्या वजह है इसका? इसका वजह थोड़ा मोदी फैक्टर है, ज़्यादा तो वही है। अच्छा। बाकी ऐसा कोई खास। मोदी फैक्टर? मोदी फैक्टर। क्यों मोदी फैक्टर, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर से क्या मतलब? नहीं, फिर भी लोग थोड़ा रहता ही है उनका कि देशभक्त लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो। अच्छा। तो इस वजह से इसलिए मतलब देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मोदी। राष्ट्रवाद के लिए मोदी अच्छा। का फैक्टर भी काम कर रहा है। आज तो रिजल्ट आ गया एमसीडी चुनाव का, 7 तारीख, ठीक है। अब कल आ रहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश। क्या लग रहा है इस बार? गुजरात में दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार बन रही है। यहाँ पे एमसीडी में तो उनकी सरकार बन चुकी है, जीत चुकी है वो बहुमत के साथ में। मीडिया वाले ही बोल रहे हैं कि गुजरात में तो क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। लेकिन ये दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दावा करे, नो डाउट, दावा तो हर पार्टी करती है जिसने इलेक्शन लड़ना है। आफ्टर ऑल वो भी तो पंजाब में इतनी अच्छी जीत लेके आया है केजरीवाल, और दिल्ली में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो नेचुरल है, नेशनल लेवल पे भी अपना परचम लहराना चाहते हैं। हिमाचल में केजरीवाल का क्या फंडा है? हिमाचल में कुछ पहले तो थोड़ा उनका चला, जब प्रचार उन्होंने शुरू किया था तो लगता था कि भाई केजरीवाल फैक्टर एक रहेगा। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते गए तो मतलब कुछ प्रचार से भी गायब होते गए वो। तो मतलब उसके बाद कोई क्या वजह है कि उनको पसंद नहीं किया गया वहाँ पे? अब ये तो क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो एक पंजाब के बाद भी थोड़ा सा उनकी बदनामी जैसे हुई ना। कैसे बदनामी मतलब? मतलब पंजाब में जो करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं उस वजह से भी जो क्राइम वगैरह पंजाब में हो रहा है। क्राइम भी बढ़ते रहे। और फिर जैसे कुछ उग्रवादियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ वो भी उन पर लगते रहे। तो उस वजह से भी थोड़ा लोगों में ये मतलब एक भय पैदा हो गया कि हो सकता है हिमाचल में भी ऐसा ही करे। हिमाचल। हाँ। तो बाकी दूसरे हिमाचल में आज तक का जो इतिहास रहा है वो तो 2 पार्टीज का ही है, कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी रही दोनों में ही है। टक्कर है। दोनों में टक्कर है। लेकिन कांटा बता रहे हैं आप? कांटे की टक्कर है, नो डाउट। ये अरविंद केजरीवाल फूले नहीं संभाल रहे हैं। आज वो जीत गए एमसीडी में। अब सारे जितने उनकी नेता हैं, केजरीवाल से लेके जितने भी नेता हैं, सब दावा कर रहे हैं ये तो जीत गए, अब जीतेंगे गुजरात की बारी है। क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि गुजरात में जीतेंगे। बट एक चीज़ दिल्ली में भी देखने में आई है कि जिस तरह से मीडिया ने उनको उछाला था तो उसमें तो क्लीन स्वीप तो दिखा रहा था मीडिया, लेकिन बीजेपी ने उसके बावजूद भी कड़ी टक्कर दी है। एमसीडी की बात कर रहे हैं? एमसीडी की। जी। तो बीजेपी में के 100 मेरे ख्याल 4 सीटें कुछ ऐसी, या 104 सीट आ रही है। 4 सीट दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ तो नहीं थी जैसे वो सोच रहे थे कि हमारी तो 200 के लगभग आएगी। तो 180 220 बता रहे थे वो। और मैं जब सुबह देख रहा था टीवी तो एक टाइम तो मीडिया वाले 170 बीजेपी को दिखा रहे थे, केजरीवाल को 100 से नीचे दिखा रहे थे। तो उस टाइम का भी मतलब अच्छा, मैक्सिमम जो सीट्स हैं उसमें वोट जो डिफरेंस है बहुत कम रहा है। जीतने हारने का जो डिफरेंस वो था। बोल रहे हैं कि अभी तो एक रिजल्ट आपने देख लिया 7 तारीख को, दूसरा 8 तारीख को देखिएगा। गुजरात और हिमाचल दोनों क्लीन स्वीप करेंगे, बहुमत में आ जाएंगे। हमको नहीं लगता। हमको नहीं लगता। बाकी अब इतना कॉन्फिडेंस में क्यों आ गए हैं ये? हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हो जाए। शुभकामनाएं उनके साथ। वो ताना मार रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी एक छोटे से चुनाव में 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाया, केंद्रीय मंत्री को लाया, 100 सांसद को ला दिया प्रचार करने के लिए, फिर भी हार गई हमसे। चलो तो ये तो अब उनके पास है इतने सांसद, इतने पॉपुलर नेता, तो वो तो लाने चाहिए। उसमें कोई अब अगर केजरीवाल जी के पास अगर केजरीवाल ही है तो फिर केजरीवाल भी तो जाते हैं। वो भी तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव में जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर नेता हैं तो उनको इलेक्शन में तो काम करना ही चाहिए।
काम करना चाहिए। करना ये चाहिए। बताइए सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये चुनावी मतलब पूरा चुनावी का माहौल ही बदल दिया, फ्री का मुद्दा लाके बीच में, एक बताया जा रहा है कि उन्होंने जनता का नब्ज पकड़ लिया। क्या जनता वाकई में फ्री में चाह रही है क्या देश में? नहीं, जो हमारी जो नीचे की जो मतलब पुअर कैटेगरी है, उनमें ये इफेक्ट करता है। अच्छा। जैसे आपका दिल्ली, मेरा ख्याल जो स्लम एरिया है वो तो सारा केजरीवाल जी का फैन है। मैक्सिमम जितने आउटर दिल्ली है या जो बाहर के लोग यहाँ सेटल है, यहाँ जो वोट देते हैं और दिहाड़ी वगैरह कमाते हैं, तो अगर उनको फ्री का मिल जाए उनको तो अच्छा लगता है। अच्छा। तो बताया भी जा रहा है कि दिल्ली में भी जिस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं वो केजरीवाल की तरफ गए हुए हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, वो बीजेपी की तरफ ही है। बिल्कुल, वो बीजेपी की तरफ है। कांग्रेस का तो यहाँ सुपड़ा ही साफ है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। वहाँ तो कोई, मेरा ख्याल हो तो कांग्रेस लेस जैसे बोलते थे, वो हो ही चुका है दिल्ली में। जो मोदी जी ने सपना लिया था वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पूरा नस्तनाबूद दिखाई दे रही है। नस्ता नाबूद दिखाई रही है, पूरी हिंदुस्तान की बात ले लें। क्या वजह है सर कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है? इतनी पुरानी पार्टी है। आई थिंक इट इज़ ड्यू टू देयर लीडरशिप। लीडरशिप की हाँ, लीडरशिप में जैसे एक तो आपने देखा ही होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, हर रोज़ एक ऐसा बयान वो दे देते हैं जो कि एंटी हिंदूज होता है, एंटी नेशनल होता है। तो इस वजह से फिर लोगों में इतनी तो समझ होती है कि भाई किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो ये कारण रहा है। अच्छा, आप लीडर की कमी बता रहे हैं। क्या राहुल गांधी पर्याप्त नहीं है? नहीं 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 नहीं, क्या वजह है इसकी? नहीं नहीं, उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो मतलब नहीं लगती, नहीं लगती। किसी के गले नहीं उतरती। तो इस वजह से फिर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगभग लगभग 3500-4000 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा है, कम से कम अब थोड़ा सा उनको लगा कि भाई हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में हिंदू लोग भी रहते हैं, इनका भी कुछ सोचना चाहिए। तो अब जनेऊ डाल के कोर्ट पे ऊपर से जनेऊ डाल के हिंदू बनने की कोशिश करें, लेकिन अब मतलब उस तरह का रहा नहीं ना लोगों में, इतने मूर्ख नहीं है लोग कि वो समझते नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा इमेच्योरिटी जो दिखाते हैं वो एक कारण है कि उनकी लीडरशिप सरवाइव नहीं हो क्या रही। लग रहा है आपको? आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद पिछले 8 सालों में देश में हिंदुत्व और अपना जो कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है, उसको बढ़ावा मिल रहा है? नेचुरल है, मिल उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। और फिर उनका जो सबसे बड़ी बात मेरे को अच्छी लगती है बीजेपी की, है ना, तो वो एक किस्म से मतलब ये भेदभाव नहीं करते हो, भेदभाव नहीं करते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी उनकी स्कीम है वो सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब जैसे आपने सुना ही होगा, मनमोहन सिंह जी तो सीधे बोलते थे इस पे तो मुसलमानों का पहला अधिकार है, जो यहाँ के जो हमारे मिनरल्स पे, है ना। तो अब इस तरह के जो, अब देखो जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो वहाँ इस तरह की बातें सुनने को नहीं आती है। तो ये एक अच्छी बात है। मोदी का काम कैसे लग रहा है आपको? 8 सालों में मोदी जी काम कैसा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे जो मुद्दे उन्होंने उठाए जो कि कभी सॉल्व होने वाले नहीं थे, जैसे 370 वगैरह, या मुस्लिमों का वो ट्रिपल तलाक वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत कभी उसको छूने कभी कोई वो नहीं, साहस नहीं करते थे। तो उस पर उन्होंने डिसीजन लिया तो लगता है अच्छा। 370 हटाने के बाद आपका तो मतलब कि जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर से मिला हुआ बॉर्डर है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग को भी फायदा हुआ है हिमाचल प्रदेश वालों को? नहीं, हिमाचल को तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हिमाचल का तो उसमें था ही नहीं। आतंकवादी गतिविधि ऐसा कुछ बॉर्डर पे से? नहीं, आतंकवादी तो था, बल्कि हिमाचल में भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं पहले आतंकवादियों के, लेकिन जो 370 का था वो इशू हिमाचल का नहीं था। हाँ, वो तो जम्मू कश्मीर का। हाँ, वो जम्मू कश्मीर का था, 35 से 370। तो हिमाचल का तो केवल एक ही इशू है वहाँ, वो ट्राइबल का जो हमारा है वहाँ, जो सेक्शन 118 है इसकी टेनेंसी एक्ट की, वो लागू होती है। उसमें मतलब जो नॉन हिमाचलीज हैं, नॉन एग्रीकल्चर से वो ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो वो चल रहा है, वो सिर्फ ट्राइबल एरिया में थोड़ा सा जो एक चंक है उसमें, बाकी तो हिमाचल बिल्कुल जैसा और दूसरा इंडिया वैसा ही हिमाचल। सही है। हाँ हाँ।